एम स्टार्टिंग विद वीडियो और आज आ गया हूं वापस से एक बार फिर से लेक्चर नंबर 2 लेकर के मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ये जो चैप्टर है बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर है और इस चैप्टर की जो लेक्चर नंबर 2 है वो आ चुकी है, वीडियो नंबर 2। इसमें क्या करने वाले हैं, लिख दिया हुआ कि आज मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे एंड बायोट-सॉर्ट लॉ देखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे क्या लगता है ये सबको लगता होगा और तुम्हें भी लगने लग जाएगा बहुत जल्द कि ये चैप्टर से ज्यादा मतलब इस टॉपिक से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। मतलब एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट में लिखूंगा इसको, क्या लिखूंगा, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मतलब ये सबको आना चाहिए, मतलब बाकी कुछ आए चाहे मत आए, बाकी कुछ आए चाहे मत आए, पर ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आया भाई साहब तो भूल जाओ, गेम ओवर, खत्म, खलास, टाटा बाय बाय, खत्म सर खत्म। ये आना चाहिए और ये बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट तुमने देखा हुआ है, तुमने क्या क्रॉस प्रोडक्ट देखा है, तुमने देखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी साइन थीटा, दैट इज ए बी साइन थीटा मैं बोल सकता हूं। इसको हम लोग 3D में समझने की कोशिश करेंगे, विल अंडरस्टैंड इन 3D। 3D के हिसाब से समझेंगे और उसी रूल के हिसाब से समझेंगे और वो रूल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो नहीं आता तो इसके बाद की कोई भी जितनी भी आने वाली वीडियोस है उनको देखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं वहां पे ये सब नहीं समझाऊंगा। मैं वहां पे डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट यूज करूंगा, राइट हैंड का यूज करूंगा। राइट हैंड की प्रैक्टिस होनी चाहिए सर। मैं 4-5 सवाल बोल रहा हूँ, 8-10 सवाल में कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर वो आना चाहिए सर फिर बेहतरीन तरीके से। पक्की बात। शुरू करें। आज शुरू करते हैं सबसे पहले कि चैप्टर का मतलब क्या है, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में ये वीडियो देख रहे हो तो लेक्चर नंबर 1 जानना बहुत जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट, ये सब होता क्या है। मैग्नेट के बारे में बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए। पोलराइजेशन के बारे में देखो मैंने लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ा है मैं बताता हूँ, ध्यान दो। देखो ये लेक्चर नंबर 1 था, ये लेक्चर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 1 में मैंने थोड़ा मोटा इंट्रो वाली बात करी, फिर उसके बाद मैं बात करते चला गया कि मैग्नेट के क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या चीजें। फिर मैं बात करने चला गया कि बाहर मैग्नेट को लेकर के पढ़ना है तो क्या उसकी थ्योरी है। फिर मैं बात करने चला गया भाई ये सारी दुनियादारी प्रॉपर्टीज के बारे में, फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डिस्टिंग्विश निकाल करके समझाने की कोशिश करी कि भाई ऐसा ऐसा दुनियादारी ये सब टाइम चीजें होती हैं। ये सारी बातें करते करते अब आ चुके हैं अपन सेकंड लेक्चर पे। सेकंड लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 1 में अपन 1 घंटे 5 मिनट में अपने बहुत अच्छे तरीके से बेसिक पूरा कवर कर लिया। फास्ट बेसिक किया, फास्ट तरीके से बढ़िया कवर कर लिया, बहुत बेहतरीन तरीके। अब चलते लेक्चर नंबर 2 में। आज का गोल अपना यही है। सबसे पहले तो अपन समझते हैं कि ये चैप्टर का नाम ऐसा क्यों पड़ा हुआ और ये चीजें क्या है, मतलब एग्जैक्ट चैप्टर का मीनिंग, उसका पर्सपेक्टिव, उसका एस्पेक्ट क्या है। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पहला टॉपिक है पर बाद में स्टार्ट करेंगे। चलिए अब इसको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए सबसे बेसिक बात ये समझनी पड़ेगी, इसको समझने के लिए सबसे बेसिक बात ये समझनी पड़ेगी कि ये हंस क्रिश्चियन ओरिस्टेड नाम का व्यक्ति कौन है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सारी करामात, सारी स्टार्टिंग इन्हीं के द्वारा हुई है। ये सारी पूरा का पूरा जो चैप्टर बनाया है, मतलब कि ये जो चैप्टर जो बन पाया है, मतलब इन्होंने सब कुछ अकेले नहीं किया, पर शुरुआती दौर में दिमाग में जो ख्याल आया ये यही है जिनकी वजह से ये सब चीजें हुई। अब मैग्नेट के बारे में तो तुम पढ़ चुके कि भाई मैग्नेट एक मटेरियल है जिसकी वजह से ये सारी चीजें लास्ट लेक्चर में अपन बात कर चुके हैं। बट अब शुरुआत करते हैं कि हंस क्रिश्चियन ओरिस्टेड जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जो करंट, अब एक सवाल है मेरा, सवाल के हिसाब से समझते रहना है इसको, सवाल के हिसाब से समझते रहना है। मुझे ये पूछना है कि क्या करंट कैरिंग वायर न्यूट्रल है। क्या करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर करंट कैरिंग वायर, मैं कुछ भी बोलूंगा इस चैप्टर में ये बात बहुत बार आएगी। करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर, ये सारी बातें बहुत बार आती रहेंगी। ये वर्ड्स का मतलब जैसे इनको सुनो तो मन में समझ लो कि एक वायर है जिसमें धारा प्रवाह चालू है, धारा प्रवाह चालू है, विद्युत धारा चालू है, सर करंट चालू है, करंट दौड़ रहा है। तो करंट कैरिंग वायर क्या न्यूट्रल होता है? इज इट न्यूट्रल? क्या ये न्यूट्रल है? करंट कैरिंग वायर क्या न्यूट्रल होता है? करंट कैरिंग वायर मतलब कि एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, क्या ये वायर न्यूट्रल है? ये सवाल है मेरा।
तो इसका जवाब यही है, इसका जवाब यही है कि यस इट इज न्यूट्रल, यस इट इज न्यूट्रल, यस इट इज न्यूट्रल, यस इट इज न्यूट्रल। वाई? अब आप पूछोगे सर क्यों, सर क्यों? तो इसके रीजन सुनिए। सबसे पहला रीजन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला रीजन ये होता है कि एक बात बताओ, जैसे मैंने एक कंडक्टर बनाया, जैसे मैंने क्या बनाया, अब ये कंडक्टर है, क्या है ये? बहुत बढ़िया सर, दिस इज कंडक्टर। सर इस कंडक्टर में ध्यान से देखें सर, जब हम लोग बैटरी लगाते हैं सर, बैटरी लगाएंगे सर, हमने बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया सर, क्योंकि बैटरी ही पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है। जैसी बैटरी लगाएंगे सर, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ जाएंगे, क्योंकि इसका हायर वोल्टेज इधर है, वी वोल्ट माइनस वोल्टेज इधर है, मतलब ये इसका लोअर वोल्टेज हो गया, लोअर पोटेंशियल हो गया, लोअर पोटेंशियल, और यहाँ पे हायर पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, प्लस और माइनस। इस तरीके से हम लोग इसको दिखाते हैं पोटेंशियल को। सर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सर इस तरीके से दौड़ जाएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन चार्ज दौड़ते हैं सर, करंट में ये बोला जाता है कि सर जितने इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स दौड़ते हैं, जितना नेगेटिव चार्ज दौड़ा उतना ही सर पॉजिटिव चार्ज भी दौड़ा होगा, जिसको मैं ई प्लस से दिखा देता हूँ। मैं पी प्लस से दिखाऊंगा, प्रोटॉन से दिखाऊंगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इन्होंने सिर्फ पार्टिकल वाइज ई को लिखा, बस और कुछ नहीं। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के जेईई की अच्छी किताबों में ये सब ऐसा प्रिंट है कि भाई जितना नेगेटिव चार्ज दौड़ा उतना ही पॉजिटिव चार्ज दौड़ा होगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज दौड़ा, और उसी पॉजिटिव वाले चार्ज को ही हम लोग, जो तुम पढ़ते हो, जो तुम्हारी किताबों में पढ़ा जाता है, उसको बोला जाता है करंट, कि इसी को करंट मान लो, पॉजिटिव वाले। करंट इज द पॉजिटिव चार्ज कैरियर, कि जितना नेगेटिव दौड़ा उतना ही पॉजिटिव दौड़ा, उतना ही पॉजिटिव दौड़ा, और उसी को हम लोग करंट बोलते हैं, उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। करंट ऐसे प्लस से बाहर निकला होगा और प्लस से माइनस की तरफ ऐसे करंट दौड़ा होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे दौड़ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? पक्की बात? इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ रहा है सर, इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ रहा है, और ये ध्यान से देखो तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव दौड़ा, जितना पॉजिटिव दौड़ा उतना ही नेगेटिव दौड़ा, जितना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव दौड़ा। तो भाई साहब जब इक्वल पॉजिटिव, इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव, इक्वल नेगेटिव चार्ज दौड़े, इक्वल नेगेटिव चार्जेस दौड़े, तो ये क्या बन गया बताओ? ये एक न्यूट्रल वायर बन गया, इस बिकम न्यूट्रल, न्यूट्रल वायर। पहला रीजन। दूसरा रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिक की मदद से अगर समझें, दूसरा रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिक की मदद से अगर समझने की कोशिश करें, खुशी खुशी पहना तेरा दिया गहना, कि तेरा कंगन जचे, देख कलाई आई आई आई, मैं मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए मैं बनाया गया, वो हर जाई आई आई आई। ये गाना सुना तुमने? ये सब सुनना तुम। सुनो ध्यान से। तो सर हमने यहाँ पे क्या लगा दिया सर? बैटरी लगा दी। क्या लगा दिया? सर हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी सर, बहुत बढ़िया सर। तो ध्यान से देख बारीकी से। तो जैसी बैटरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोलता है जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया इस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ वायर पे, तो बाहर के डायरेक्शन में, बाहर के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, वायर के बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, जिसको बोलते हैं V/L, जिसको बोलते हैं हम लोग V/L बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंदर देख, ध्यान सुनना, इस V/L की वजह से जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, ये जो नेगेटिव वाले होते हैं और जो पॉजिटिव वाले होते हैं, पॉजिटिव मतलब जो करंट दौड़ाते हैं,
भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, ध्यान सुनना, तो ये पॉजिटिव वाले ऐसे दौड़े होंगे, करंट ऐसे दौड़ा, और उसके पहले नेगेटिव वाला ऐसे दौड़ा। तो जब नेगेटिव वाला दौड़ा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी बन गई, ई इनसाइड, और इसको बोलते हैं ई आउटसाइड। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बनी उतनी अंदर भी बन गई। बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट ऐसे दौड़ा, और जो नेगेटिव चार्जेस है वो ऐसे दौड़े, तो वो ऐसे दौड़े तो उन्होंने भी एक फील्ड बना लिया अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड बराबर बन गई, इक्वल। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो गई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई और दोनों चार्जेस ऐसे दौड़ने लग गए, ऐसे। आ रही समझ में? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही जीरो हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही जीरो हुआ, जैसे ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ, वैसे ही, ध्यान सुनना, जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ वैसे ही इस वायर को बोल दिया गया कि भाई ये भी वायर न्यूट्रल ही है, इसको भी न्यूट्रल बोल सकते हैं। तीसरा रीजन, भाई ये सब रीजन है, मतलब पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। चलिए लिख लीजिए भाई, बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया, ठीक है। देखो सच बोलो तो इससे सवाल नहीं आएगा, पर अपने को थ्योरी समझना है कि भाई हंस ने किया क्या, हंस चाहता क्या था। आंसर मिल गया कि सर इट इज अ न्यूट्रल वायर। हंस इसी को प्रूव करना चाहता था। हंस वांट्स टू प्रूव, जो साइंटिस्ट हैं, डियर साइंटिस्ट, साइंटिस्ट की हमेशा रिस्पेक्ट करिए सर। साइंटिस्ट के ऊपर जो मूवी आई थी एक, उस मूवी को देख करके मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया। लास्ट टाइम अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं कब रोया था, तो मैं उस मूवी को देख के रो दिया था सर मैंने। उनका नाम है श्री नंबी सर, साइंटिस्ट नंबी सर को आप जानते होंगे, रॉकेटरी मूवी आपने देखा होगा। एक साइंटिस्ट सर अपनी लाइफ को लगा देता है सर। जो आप चीज़ें आप बहुत आसानी से पढ़ रहे हो, हम फैराडेज लॉज को हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मैक्सवेल इक्वेशन को यूज़ किया जा रहा है, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बन रहे हैं जो हम सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं सर, उसके पीछे सर जिंदगियाँ लगी हुई हैं सर, लाइफ लगा हुआ है सर, लाइफ, जीवन का बलिदान लगता है सर। न्यूटन अपने टाइम पे अपनी वाइफ के साथ में पिक्चर देखने नहीं जाता था सर, पूरी जिंदगी भर लगा रहा सर, तब जा करके वो 3 लॉज बना पाए, और मैथ्स में भी न्यूटन का काफ़ी ज़्यादा काम है। तो महानता सर पूरी जिंदगी लगा के आती है सर, महानता लाने में सर जिंदगी लग जाती है। पूरी लाइफ को किसी एक चीज़ पे लगा दीजिए, उस पर्टिकुलर चीज़ के में आप महान बन जाएंगे, दुनिया आपको याद करेगी सर कि आप महान बन चुके। तो महानता एक दिन में नहीं आती सर, महानता आने में टाइम लगता है। बट अगर आप किसी एक काम के पीछे पड़ जाएं पूरी तरीके से, तो आप उसमें पक्का महान बन जाएंगे। आज नहीं तो कल पक्का बन जाएंगे। वक्त लगेगा, वक्त लगेगा, और जितना वक्त लगेगा उस वक्त में आपको भरोसा करना पड़ेगा खुद से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। 99% लोग नहीं महान बन पाते हैं, इसके पीछे का सिर्फ एक रीज़न है कि वो खुद पे भरोसा नहीं करते। भरोसा करोगे सर तो काम करते रहोगे, काम करते रहोगे तो एक न एक दिन, आज नहीं तो कल पक्का महान बन जाओगे। तो साइंटिस्ट की रिस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए, बिकॉज आज जो हम सर्विसेज यूज कर रहे हैं उसके पीछे साइंटिस्ट का ही हाथ है, बहुत ज़्यादा हाथ है, बहुत ज़्यादा। रिसर्च में सर पूरा दिमाग लगाना, पूरी लाइफ लगा देना। रॉकेटरी मूवी देखोगे तो आई होप आप शायद आप भी इमोशनल हो जाओगे कि यार कैसे उन्होंने अपनी लाइफ लगा दी देश के लिए, फ्लूइड इंजन बनाने के लिए। क्योंकि कलाम साहब और नंबी सर जो हैं, ये सब कलाम सर, नंबी सर, ये सब बैचमेट थे। इन्होंने सॉलिड इंजन पे काम किया, उन्होंने फ्लूइड इंजन पे काम किया। फर्क कितना था, सॉलिड इंजन की बजट थी, कम बजट में सॉलिड इंजन बनता था, तो कलाम सर सक्सेसफुल होते चले गए। और फ्लूइड इंजन के लिए हमारे देश के पास बजट ना होने के कारण जापान गए, यहाँ वहाँ लाइफ लगाने के बाद फिर एंड में क्या मिलता है, अपने लोग फंसा देते हैं, जेल हुआ, मतलब 2 साल लग गए जेल से उस मुकदमे से बाहर निकले। सर तो इमोशनल हो जाता हूँ सर, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ इस बात को देख करके। तो सर हमेशा साइंटिस्ट की रिस्पेक्ट करें और उनकी वैल्यू करें पूरी तरीके से, और उनको सर करके बुलाएं। ये ना सोचे कि उन्होंने यार ये सब क्यों निकाला, वो निकाला। अबे तुम्हें पता भी है कि वो नहीं आता तो फिर तुमसे क्या होता। अगर सेमी कंडक्टर नहीं बनता तो तुम्हारा फोन का चार्जर नहीं बन पाता। आज ऑलमोस्ट जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, अगर सेमी कंडक्टर नहीं होता तो नहीं बनता। तो बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए तो सर रिस्पेक्ट करिए सर, रिस्पेक्ट हो साइंटिस्ट, बस इतना ही चाहता हूँ। तुम्हारे दिल में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए तो स्टोरी ऑफ हैंस क्रिश्चियन और रिचर्ड जो सर हैं, ये जो सर हैं, ये सर ने क्या किया, फिर इन्होंने बोला कि यार ये तो वायर न्यूट्रल है। इन्होंने फिर देखा, एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान सुनना। इन्होंने बोला कि एक वायर ले लेते हैं, एक वायर में
वायर ऐसे बना दो चाहे कैसे बना दो, इस वायर में करंट ऐसे दौड़ रहा है, इस वायर में करंट, ध्यान सुनना, इस वायर में करंट ऐसे दौड़ रहा है और जानबूझ के उन्होंने ऐसे बाजू में एक चार्ज को रख दिया। क्या रख दिया? एक चार्ज को रख दिया। भाई वायर न्यूट्रल होता है, वायर न्यूट्रल है, इसके कई सारे प्रूफ दे दिए मैंने, कई सारे प्रूफ दे दिए, मतलब 2 प्रूफ दे दिया कि भाई एक ये एक रीजन है, एक रीजन वो है, तो भाई ऐसा ऐसा है, वायर को न्यूट्रल बोला गया है। तीसरा रीजन ये दे रहे हैं, तीसरा रीजन, थर्ड रीजन कि वायर क्यों न्यूट्रल है, इन्होंने बोला कि यार करंट कैरिंग कंडक्टर के बाजू में अगर किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज को रखा तो कोई फोर्स लगता नहीं है। याद रखो, अगर हमने करंट, मैं डायरेक्टली लिखता हूं, ज्यादा स्टेटमेंट ना बनाने से अच्छा फटाफट से लिख देता हूं, करंट कैरिंग कंडक्टर के बाजू में अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज को रखा, इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिकल बोलना सही नहीं होगा, बोल सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने, इफ यू प्लेस द इलेक्ट्रिक चार्ज नियर अबाउट द नियर टू करंट कैरिंग कंडक्टर, वो जो चार्ज है, दिस चार्ज इज नॉट एक्सपीरियंस any force and charge remains at rest, जब चार्ज remains at rest, जब ये रेस्ट पे था, जब ये चार्ज रेस्ट पे था, चार्ज remains at rest, तो कंक्लूजन ये निकला, कंक्लूजन क्या निकल गया, अगेन कंक्लूजन निकल गया कि करंट कैरिंग वायर इट इज ए न्यूट्रल वायर, इट इज ए न्यूट्रल वायर, इट इज कंप्लीट न्यूट्रल, मतलब भाई कुछ भी नहीं है, इट इज ए कंप्लीट न्यूट्रल वायर। कहानी तब बदली, स्क्रीनशॉट ले लो, टाना, कहानी तब बदली जब ये गलत साबित हो गया, मतलब पूरी तरीके से न्यूट्रल नहीं है, ये आगे जाकर के पता लगता है। बात करते हैं हम लोग इस बात को प्रूव करने के लिए, जो साइंटिस्ट हैं हैंस क्रिश्चियन ओरिस्टेड हैं, ये सर कहां पे चले गए, इन्होंने कॉन्फ्रेंस बुला लिया, उन्होंने लोगों के सामने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बोला देखो यार ये देख कि जब भी करंट फ्लो हो रहा है, ध्यान सुनना, मैं करंट नीचे फ्लो कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन है, मैं ऊपर भी कर सकता हूँ, हम लोग ऊपर नीचे सब सीखेंगे अभी के लिए, बाद में, अभी के लिए समझो कि जब मैं करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो दिख रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये जो ज्यादा ही मोटा हो गया, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके बाजू में जो चार्ज रखा है हमने, रखा है सर, ये एक न्यूट्रल वायर है। इन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट को बुला लिया, ऐसे स्टोरी बता रहा हूं मैं, बात समझना, स्टोरी बता रहा हूँ, असली में ऐसा थोड़ी ना है, तो स्टोरी बता, पता नहीं क्या हुआ था असली में किसी को पता थोड़ी नहीं यार, 200-300 साल पुरानी बात है, किसको पता रहेगा, किसी को नहीं पता सर, सिर्फ स्टोरी बना करके हम पढ़ा देते हैं। तो मेरी बात सुनते जाओ और स्टोरी की तरह याद रखो। अब मान लेते कि भाई ऐसे ही हुआ था, मान में क्या दिक्कत है, ठीक है, हमारे माइंड की, हमारे ब्रेन की सबसे पावरफुल ये चीज है कि अगर हम अपने किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर हम स्टोरी में डाल दें, भाई साहब तुरंत याद हो जाता है, और जब तक वो स्टोरी नहीं बन पाता तब तक याद करने में बड़ी मुश्किल होती है। अगर मैं टेक्निकली सीधा बात करूं तो कुछ भी समझेगा नहीं, कुछ भी नहीं समझेगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? चलिए ध्यान दीजिए। तो सर करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसके बाजू में जो चार्ज रखा हुआ है सर, वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा सर, मतलब वो वायर न्यूट्रल है, सबके सामने प्रूव कर रहे हैं। उसमें से एक खुराफाती साइंटिस्ट आया, उसने बोला यार हंस ठीक है यार, तुम सही कह रहे हो मिस्टर हंस, यू आर करेक्ट, कि जो करंट कैरिंग वायर है, ये जो करंट कैरिंग वायर है, ध्यान सुनना, व्हाट इज सेइंग, कि ये जो करंट कैरिंग वायर है हंस, ये आप सही कह रहे हो, जो करंट कैरिंग कंडक्टर इज न्यूट्रल, क्योंकि चार्ज तो नहीं एक्सपीरियंस कर रहा है। तो खुराफाती साइंटिस्ट है, उसने बोला लेट्स गिव द वेलोसिटी टू दिस चार्ज,
उसने आया जुप करके इस चार्ज को मार दिया, ध्यान सुन, वो आया और वो जुप करके इसको ऐसे वेलोसिटी दे दिया, उसने क्या दे दिया, वेलोसिटी दे दिया जुप करके। ध्यान सुनना, ये तो इस चीज को यहां पे समझो। उसने क्या किया, जुप, मतलब इस चार्ज को जुप करके वेलोसिटी दे दिया। जैसी वेलोसिटी दिया भाई साहब, ध्यान से देख, अगर इस ये वायर सच में न्यूट्रल होता और इस वायर के आजू बाजू कुछ भी नहीं होता, तो जैसे ही तुमने इसको एक वेलोसिटी दी जुप करके, ये इस चार्ज को इसी डायरेक्शन में चले जाना चाहिए था। इस चार्ज को v के डायरेक्शन में, v वेक्टर मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में चले जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ, इट्स नॉट हैपन, इट्स नॉट। तो क्या हुआ सर, एग्जैक्ट क्या हुआ सर, कहानी बताऊंगा मैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। हुआ क्या, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ये जो चार्ज है, ये चार्ज जैसे इसको जुप करके, वो खुराफाती साइंटिस्ट है बोला कि ओके हंस हम समझ गए तुम क्या कहना चाहते हो, बट इस चार्ज को टिडिंग टिडिंग करके एक वेलोसिटी दे दिया। जैसी वेलोसिटी दिया तो अपने को तो सच बोलो तो ये चार्ज को ऐसे चले जाना चाहिए था, क्योंकि ये वायर न्यूट्रल है, अपन न्यूट्रल समझते। साला ये तो डिफ्लेक्ट हो गया भाई साहब, हो ये जुप करके इधर आ गया, ये डेविएट हो गया, ओ हो, डेविएट हो गया, क्या हो गया, डेविएट हो गया, जुप डेविएट हो गया सर, क्या हो गया, डेविएट हो गया सर, फट से इसने अपना डायरेक्शन बदल दिया। साला मतलब ये न्यूट्रल वायर नहीं है पूरी तरीके से, कुछ तो है इधर, मतलब यहां पे पूरी तरीके से वायर न्यूट्रल नहीं है, हम इसको न्यूट्रल बोल ही नहीं सकते पूरी तरीके से, यहां पे कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा, यहां सुनना मैं क्या कह, कुछ तो ऐसा है कि जिसने इस चार्ज को उसकी दी गई वेलोसिटी में, मतलब इस बॉडी के ऊपर अगर नेट फोर्स 0 है तो इसको तुमने ऐसे फेंका तो ऐसे ही जाना चाहिए, साला डेविएट हो गया, ऐसे आ गया, मतलब किसी और ने धक्का मारा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये वो तुम गेम खेलने जाते हो और गेम नहीं तो चलो ठीक है, जैसे मान लो एक रोड है, उस रोड में तेरा दोस्त यहाँ पे खड़ा है, मैंने इधर से एक बॉल फेंका, मैंने जब बॉल फेंका तो उस बॉल को ऐसे ही चले जाना चाहिए, पर बीच में आया तुम्हारे दोस्त ने एक लात मार दिया, बॉल ऐसे डेविएट हो गया, मतलब एक थर्ड पार्टी कुछ तो है यार वहां पर, कुछ तो है, मतलब ये वायर के आजू बाजू कुछ तो है। बट अगर तू ध्यान से देखे भाई, फोर्सेस तो सर दो टाइप के, सर चार्ज के पास सर दो टाइप के फोर्सेस हमने पढ़ा हुआ है, हमको टू फोर्सेस पता है अभी के लिए कि सर एक फोर्स हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो शायद, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सर मारता है चार्ज को चमाट मारने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है, इट कैन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट अगर तो ध्यान से सोचे तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना यार जब चार्ज रेस्ट पे रहता है ना उसको भी मारता है। तो ध्यान से देखिए, जब चार्ज रेस्ट पे होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, ध्यान से देख, अरे एक काम करना, इस पे देखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है सर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी 0 है, ओहो, मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि जो चार्ज डेविएट हुआ, ये जो डेविएट हुआ इस डायरेक्शन में, इसको टिनिंग करके वेलोसिटी दी थी, ऐसे डेविएट हो गया, तो यहाँ पे कोई तो फोर्स है, किसी ने तो इसको इधर मार दिया, इधर फेंक दिया, किसी ने तो इसको इधर फेंक दिया, किसी ने इसको इधर फेंक दिया जुप करके इधर। बट सर जिसने भी फेंका हो, पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, ये पक्का है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड सर इस वायर के आजू बाजू तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ये चार्ज को तब भी मारता जब चार्ज रेस्ट पे था। मतलब सर एक मिनट, मतलब ये एक ऐसे टाइप का फोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्जेस के ऊपर लगता है। भाई चार्ज मूव हुआ, टिनिंग, चार्ज जैसे मूव हुआ इस फोर्स ने मार दिया, तो सर ये एक ऐसे टाइप का फोर्स है, सर ये एक ऐसे टाइप का फोर्स है, दिस टाइप ऑफ फोर्स is applying on
ऑन मूविंग चार्जेस ओनली, ऑन, एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं, जगह मिल जाएगा अपने को। So this type of forces is applying on only applying only on मूविंग चार्जेस। ओ हो मूविंग चार्जेस। सर ये करंट कैरिंग वायर के आजू बाजू सर एक ऐसा टाइप का फोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्जेस को मारता है सर। दैट्स वाई चैप्टर का नेम क्या पड़ गया, मूविंग चार्जेस। दैट्स इसको नीट में बुलाते हैं, ये वाला चैप्टर का नाम जे नीट में होता है, ये तुम्हारे लेवल में दिया है, दोनों बातें की है। मतलब सर ये एक ऐसे टाइप का फोर्स है सर, ये एक ऐसे टाइप का फोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्ज को मारता है। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा होगा तो उसको चमक करके चमाट मार देगा। तो ऐसा कोई तो फोर्स होता है। तो बेचारा जो बेचारे सर है, हंस सर जो है वो थोड़े से उदास हो गए, वो घर पे आ गए, 20 बच्चों से फोन उठाना बंद कर दिया, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगातार ये इसी बात में। ना सुनना, स्क्रीनशॉट ले लो यार। ये बात तो ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो स्टैटिक चार्ज पे भी, स्टैटिक चार्ज को भी मारता। बहुत बढ़िया सर, 0 है। कोई और फोर्स है, पता नहीं क्या फोर्स है, वो चले आए घर उदास होकर के, उदास वाला मुंह लेके आ गए और वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो उनके दिमाग में एक ही बात चल रहा है कि जब ये करंट दौड़ा तो ये चार्ज मूव करने पे, इस चार्ज को वेलोसिटी देने पे ये डेविएट हो जा रहा है, ये डेविएट हो जा रहा है। ये कैसे डेविएट हुआ है, इसी डायरेक्शन में इधर जा सकते हैं इधर। वो सारी बातें हम लोग करेंगे चैप्टर के बाद में, चैप्टर के बाद में मतलब इसी चैप्टर में करेंगे आने वाले टाइम में कि चार्ज सर डेविएट हो गया सर। वो सब निकालना सीख जाओगे तुम, उसका टेंशन मत लो, बहुत आसान चीज है, पर अभी नहीं सीखा, बहुत टाइम से। सुनो ध्यान से सर, 1 मिनट, एक बात समझा सर, एक बात समझा कि डेविएट हो गया, वेलोसिटी, चार्ज, ये वो सब सारी दुनियादारी समझ में आ रही है हम लोग को। मतलब सर अब ये इसके आजू बाजू कुछ तो है सर, उसके पीछे सर पागल हो गए हैं सर, जो थे वो पागल हो गए और मतलब बीवी का फोन नहीं उठा रहे हैं, मतलब बीवी बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, दाढ़ी बढ़ते जा रहे हैं सर, सब कुछ हो रहा है। फिर एक दिन बीवी का फोन आया अचानक से, उन्होंने बोला कि यार मैं जा रही हूँ, फिर तुम फोन तो उठाते नहीं, मैं मायके जा रही हूँ। तो अपसेट हो गया कि यार अब तो खाना भी नहीं मिलेगा। तो बोले, सोचे कि यार ये एक्सपेरिमेंट तो कुछ हो नहीं पा रहा है, जाता हूँ बीवी को मतलब बात कर लेता हूँ, उसी को रोक लेता हूँ मायके जाने से, खाना टाइम पे मिलते रहना चाहिए, सही कि नहीं यार। तो जैसे जैसे वो जा रहे थे ना, वो निडल, मैग्नेटिक निडल, उनके जेब में एक मैग्नेटिक निडल था और वो गिर गया। इसी ये एक्सपेरिमेंट एक टेबल पे चालू है, वो ऐसे गिर गया। जैसे ही वो मैग्नेटिक नीडल गिरा भाई साहब, ओ हो जादू हो गया। मैं बना नहीं पता चलिए सर, जैसे ये मैग्नेटिक नीडल गिरा सर, जैसे ये मैग्नेटिक नीडल गिरा सर, ओ हो सर, ये तो डिफ्लेक्ट करने लग गया। ये क्या करने लग गया, डिफ्लेक्ट करने लग गया सर। इसको मैं चाहिए तो गोले में बना देता हूँ। ऐसा मैग्नेटिक नीडल का मतलब वही बार मैग्नेट कंपास, ठीक है। जैसे ही मैग्नेटिक नीडल गिरा वैसे ही सर ये टणंग 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 ये ऐसे होने लग गया सर, ऐसे होने लग गया। जब ये ऐसे होने लग गया, जब ये ऐसे हुआ, तभी उनको क्लिक हो गया। उन्होंने बोला, वो खुश हो गए कि यार कुछ तो चालू है, कुछ तो हो रहा है। तो चले गए, पहले बीवी को रोका, खाने में ना खाया, सब कुछ सही सेटल किया, परिवार को सेटल किया, बाल बिल कटाया, नहाया धोया, 1-2 हफ्ते से नहाया नहीं था। फिर आकर के रिसर्च में लग गया और फिर फाइनली कुछ टाइम बाद पता लग गया, जब इस मैग्नेट नीडल को जब बार मैग्नेट के पास रखा गया, तो ये बार मैग्नेट, जैसे ही बार मैग्नेट, जैसे ये निडल यहाँ पे घूम रहा है करंट कैरिंग वायर के बाजू में, वैसे ये निडल सेम तरीके से डिफ्लेक्ट कर रहा था एक बार मैग्नेट के बाजू में। तो मतलब ये निडल जैसा बार मैग्नेट के बाजू में टिनिंग 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 कर रहा है ऐसे, वैसे यहाँ पे भी चालू था, सेम सीन, सेम चीजें चालू थी। मतलब फिर कुछ टाइम बाद रियलाइज हुआ, पूरी तरीके से पता लगा कि सर ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना सर, ये इसके आजू बाजू सर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है सर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओ हो।
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस, मतलब सर ये लाइन लिखना गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर करंट कैरिंग वायर लिखो, कंडक्टर लिखो, कुछ भी करो, प्रोड्यूसेस, ध्यान सुनना, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सर यहां से शुरुआत हुई सर, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि करंट की वजह से सर मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या है, बी, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी है, बी प्रोड्यूस होता है सर, बी प्रोड्यूस होता है, और इसी प्रिंसिपल की वजह से आगे जाकर के इलेक्ट्रिक मोटर बना, और इलेक्ट्रिक मोटर बना भाई साहब, उसके वजह से ही तो मैकेनिकल डिवाइसेस बनने शुरू हो गए, फैन, मोटर, हो फिर उसके बाद कूलर ले लो, मतलब जहाँ जहाँ, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चर प्लांट्स में वहाँ पे जो मशीन्स लगी होती है, वहाँ पे भी, जहाँ पे भी ये मोशन आया है, किसी भी चीज़ को अगर मुझे ऐसे घुमाना है तो भाई ये मेरे को ये यूज़ करना पड़ेगा, और मोटर यूज होता है, तो एक्सेट्रा लिख देता हूँ, ऐसे बहुत जगह चीज़ें यूज होती हैं, तो मोटर हर जगह बहुत 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 ऑलमोस्ट सारी डिवाइस में यूज होता है, हर जगह, कहीं भी कुछ भी मोशन चाहिए, एसी का फ्लैप भी जो भी हो गया वो सब इलेक्ट्रिक मोटर का देन है सर। इस चैप्टर के बाद ही क्रांतिकारी चैप्टर आया, और इसी चैप्टर का एक उल्टा चैप्टर आएगा आने वाले टाइम में, इसी चैप्टर का एक उल्टा चैप्टर आएगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट बनेगा, वो चैप्टर भी रिकॉर्ड करूंगा बहुत जल्द आने वाले टाइम में। अभी के लिए समझो कि ये क्या हुआ, मतलब एक बात समझ में आ गया सर, एक बात समझ में आ गया, आप ये कहना चाहते हो, आप ये कहना चाहते हो कि सर अभी आपने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, आपने बोला कि ये एक ऐसे टाइप का फोर्स है जिसने मूविंग चार्ज को ही मारा, सिर्फ जिसने सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्ज को मारा, अप्लाइज दिस फोर्स ऑन, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज अप्लाइंग ओनली ऑन मूविंग चार्ज, मतलब सर मैग्नेटिक फोर्स ही वो फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है उसने ही मूविंग चार्ज को मारा। बहुत बढ़िया सर, मतलब लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्जेस को मारता है, अप्लाई ओनली ऑन मूविंग चार्जेस, सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्ज को ही मारता है सर। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स एक अलग चीज है, हम लोग बात करेंगे, फील्ड और फोर्स में फर्क है, तो अप्लाइज ओनली ऑन मूविंग चार्जेस सर। इट मींस कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ये जीरो होता है, मैग्नेटिक फोर्स का सिंबल ये होता है, जीरो होता है ऑन रेस्ट चार्जेस, जो रेस्ट के चार्ज होते हैं उन चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, ये सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्जेस को लगता है, इसकी वजह से चैप्टर का नाम क्या डाला गया, लॉजिक समझा कि नहीं यार, आना तो बोलो, इसलिए चैप्टर का नाम ये डाला गया भाई। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। तो सर दिस इज अ रीजन सर कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो ये डिवाइसेस बने आगे जाकर के, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर मैग्नेटिक फोर्स ये मूविंग चार्जेस से लगता है, और इसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड बनती है सर। तो अब सर ध्यान से देखें तो इस चैप्टर के दो एस्पेक्ट हो गए सर, इस चैप्टर के दो एस्पेक्ट हो गए सर, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी, जिसको हमने बोला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, कुछ भी बोलो। तो सर इसके दो एस्पेक्ट हो गए, इसके जो एस्पेक्ट्स हैं, एस्पेक्ट 1 और एस्पेक्ट 2, सर दो एस्पेक्ट हो गए। पहला एस्पेक्ट हो गया सर कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, मतलब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो कितनी बनी, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी तो कितना, हाउ मच, मतलब पहला एस्पेक्ट क्या हो गया, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी लिखता हूं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। दूसरा
फाइंड द इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगा। तो मैग्नेटिक फोर्स हाउ मच कि सर मैग्नेटिक फोर्स कितना है, मैग्नेटिक फोर्स कितना है, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी है सर। तो दो एस्पेक्ट हो गया, एक एस्पेक्ट हो गया टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड वैल्यू एंड डायरेक्शन, कि भाई उसका डायरेक्शन भी तो होगा। अरे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा क्योंकि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन भी देखना है, इसकी वैल्यू भी देखनी है कि आई की वजह से कितना बी बना, कितना बी बन रहा है, पता लग गया सर, पता लग गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, तो पता लग गया सर बी बनता है, पता लग गया सर। तो उसकी वैल्यू कितनी है, कितनी बनी और कितना डायरेक्शन, कितनी और कहां, कितनी और कहां, कितना डायरेक्शन। और यहाँ पे क्या हुआ, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना, उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए। ठीक है, 10 फैक्ट हो गया। अब चलते हैं कि अब अपन चलते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा लाइट कट गया था तो प्रॉब्लम हो गया, ये सारी बातें भी, चलिए हमने उसको पार्ट को कट कर देंगे अपन एडिट में। तो सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सर, मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली सिंबल वाइज बी वेक्टर बोलते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके अलग अलग फॉर्मूले आएंगे, देखने को मिलेगा बहुत बढ़िया तरीके से। इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो कई सारी यूनिट है इसके पास। पहला यूनिट है मान लेते हैं टेस्ला, कैपिटल टी नाम से यूज होगा। दूसरी यूनिट इसी को मानते हैं वेबर, ऐसा ऐसा यूज होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको ब्रैकेट में हम लोग क्या बोलेंगे, डब्ल्यू बी बटे मीटर स्क्वायर। तीसरी यूनिट इसकी हो जाती है गॉस, चौथी यूनिट हो जाती है इसकी भाई न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर। ठीक है, ये एक यूनिट हो जाता है, बहुत बढ़िया सर। अब इन यूनिट्स में कौन सा यूज करना है सर, कोई भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में कुछ भी छपा होगा तो समझ जाना है। इसमें कुछ रिश्ते हैं, इन यूनिट्स के बीच में कुछ रिश्ते हैं, रिलेशंस हैं, वो समझ लो। 1 टेस्ला जो होता है वो 10⁴ गॉस होता है, इट इज 10⁴ गॉस। गॉस को हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट्स अ कैपिटल जी, इट्स अ कैपिटल जी, 10⁴ गॉस। ये वाली यूनिट कहाँ से आती है, सबका एक्सप्लेनेशन समझ लो। ये पहला, ये दूसरा, एक्सप्लेनेशन समझो, एक्सप्लेनेशन। फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स करके ईएमआई में एक टॉपिक आएगा जहां पे हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए वेक्टर। तो यहां से अगर इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला आएगा बाद में हम लोग समझेंगे, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल, अब जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा उसको समझेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए वेक्टर, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन ए वेक्टर। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स को बोलते हैं वेबर, और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो यहां से बी की यूनिट बन गई। ये बनता है कैसे, ये वाले जो यूनिट है ये इस एक फॉर्मूले से बनता है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला बाद में देखने को मिलेगा, एफ अपॉन क्यू वी। एफ देखो ध्यान से, तो ये न्यूटन होता है, क्यू मतलब कोलम होता है, वी मतलब वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड। तो अब ये क्या बन जाएगा, न्यूटन सेकेंड अपॉन कोलम मीटर। और ध्यान से देखो तो न्यूटन सेकेंड अपॉन कोलम मीटर को हम लोग बोलते हैं 1 टेस्ला। तो बेसिकली 1 टेस्ला इज नथिंग बट न्यूटन सेकेंड अपॉन कोलम मीटर, इट इज कॉल्ड द 1 टेस्ला। इसी को 1 टेस्ला भी बोलते हैं हम लोग। क्या बात समझ में आ रही है, ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बेसिक बेसिक बातें हैं, थ्योरी वेरी तुम थोड़ा सा डिफिनेशन ऐसा कुछ आता नहीं कि डिफाइन करो मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा कोई डिफिनेशन नहीं आता एग्जाम में, ना सिर्फ पर्टिकुलर बायोट लॉ में हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या क्या दिया हुआ है। अब मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अभी इसकी डायरेक्शन मतलब अपने को 2 चीजें करनी है। जब मैं देखो, जब मैं बायोट स्टार्ट करूंगा तो समझ जाना मैं बी की हम लोग बी के मैग्नीट्यूड पे काम करेंगे, और ये लॉ अपने को डायरेक्शन भी बताएगा, इसके बारे में बात करेंगे। पर अब डायरेक्शन निकालना कैसे है, उसके लिए अपने को क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना पड़ेगा। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही है, इतना ही पार्ट है। टेस्ला वेस्ला ये सारी बातें हमने कर ली, मैंने बढ़िया तरीके से लिख के दे दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया, बराबर। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इतना ही पता रहना चाहिए, बढ़िया। वेक्टर क्वांटिटी कुछ भी छोड़ा नहीं हमने, रिलेशन देख लिया, ठीक है। फ्लक्स वेबर ऊपर बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है हम लोग इसमें राइट हैंड का यूज करेंगे। मतलब भाई साहब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इट्स मोस्ट एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। मतलब मैं इसके लिए जितना भी लिखूँ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर नहीं आया तो क्वेश्चन समझेगा नहीं। मोस्ट एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तरीके से,
कुछ आए चाहे मत आए, पर ये आना ही चाहिए। और ये कैसे हम लोग सीखेंगे? यूज राइट हैंड। राइट हैंड को यूज करना है। किसको यूज करना है? राइट हैंड को यूज करना है। ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं। राइट हैंड को यूज करना है इसमें, राइट हैंड को यूज करना है। राइट हैंड जैसे जैसे मैं यूज करूंगा वैसे यूज करना है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, इसको अपन थोड़ा 3D अप्रोच से पढ़ते हैं। जैसे तुम्हें पता ही होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में थोड़ा सा अगर डिफरेंशिएट, मैं थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर दूं, अगर डिस्टिंग्विश कर दूं तो डिस्टिंग्विश इस तरीके से करेंगे इसको कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है, ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है, अच्छा ठीक है, वाईफाई कनेक्ट हो, ठीक है, ध्यान दो, लैपटॉप में आवाज आ रही है। तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो होता है ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर मैं तुम लोग को एग्जांपल दूं, जैसे तुमने बचपन में किया है वक्तन का फॉर्मूला, तो ध्यान से देखे तो एफ बार डॉट एस बार इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा आता है। बारीकी समझना मैं क्या कह रहा हूं। अगर तुमने किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर 1 न्यूटन का चमाट मारा और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर दौड़ा, इन दोनों के बीच में एंगल 0, तो cos 0 1 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में एंगल 0 है, इस केस में एंगल 0 है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो ये 0 हो जाएगा, तो एफ एस हो जाएगा। ये एफ एस मतलब 1 न्यूटन, तुमने 1 न्यूटन चमाट मार के तुमने 1 मीटर दौड़ाया किसी को, इट मीन्स कि तुमने वक्डन किया 1 जूल का। वक्डन की यूनिट क्या होती थी? जूल होती थी। तो ध्यान से देख, तो ये इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर है एफ यूनिट फोर्स एक अलग वेक्टर है, ये अलग अलग वेक्टर है, पर ये दोनों डॉट प्रोडक्ट में होने के बीच में, इनके बीच में कॉस एंगल होने की वजह से वेक्टर डॉट वेक्टर है, ये दोनों ही वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और ये क्या बन गया? एक स्केलर क्वांटिटी बन गया, क्योंकि वक्डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। वक्डन पूरी तरीके से दो वेक्टर को मिला करके एक स्केलर बन गया डॉट प्रोडक्ट की मदद से। ध्यान सुनना, डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर का वेक्टर डॉट वेक्टर जो होता है स्केलर बन जाता है। ये स्केलर बन गया, ये वैल्यू जो थी पूरी तरीके से जो वेक्टर था वो डी न्यूट्रलाइज हो गया। डी न्यूट्रलाइज, हाँ, एक न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब एक तरीके से वेक्टर का पार्टी गायब हो गया और सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बची जूल में। ये होता है कि डॉट प्रोडक्ट, जिसको तुम 3D के हिसाब से नहीं समझ सकते, पर यहाँ पे तुम 3D के हिसाब से समझ सकते। यहाँ पे जो तुम समझते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नथिंग बट ए बी साइन थीटा। यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो ये वेक्टर क्रॉस वेक्टर तुम्हें वेक्टर ही मिलता है। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो तुम्हें वेक्टर ही क्वांटिटी देता है, कुछ अलग नहीं देता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, एग्जांपल के बताता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से समझो, यहाँ से समझो। अगर ये लगता है काम का है तो लिख लो, नहीं तो मत लिखो। प्यार झूठा था तो आया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों। सुन ध्यान से, अगर मैं कहता हूं कि एक सी वेक्टर है जिसको जो आया कब, जब मैंने ए वेक्टर, सुनो ध्यान से, जब मैंने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है सर, ये नहीं आएगा तो सवाल नहीं आने वाला। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कोई हो नहीं सकता इस चैप्टर में। ये चैप्टर तभी आएगा, मैं आगे जाकर के सोलेनॉइड पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ाऊंगा, बायोट लॉ पढ़ाऊंगा, उसके एप्लीकेशंस देखेंगे, लूप देखेंगे कि लूप में कैसे करंट, हर जगह ये राइट हैंड यूज होगा। जैसा मैं सिखा रहा हूँ, बहुत लोग तुम्हें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सिखाएंगे, ये वो टाइम पास होता है, सबसे दिमाग कंफ्यूज होता है। मैं सीधा सीधा तुम्हें ये सिखाऊंगा, ये करने अगर तुम्हें आ गया, आज के लेक्चर में भी यही करेंगे, अगर ये करने तुम्हें आ गया तो भाई गेम ओवर, खत्म, तुम्हें आ जाएगा सब कुछ। और वेक्टर अगर आ गया तो तुम्हें, वेक्टर आने की वजह से क्या होगा ना, तुम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल पाओगे। तुम्हें इस पूरे चैप्टर में फिर आए चाहे मत आए, पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तुम्हें आ जाएगी। तो इसका रूल याद रख लो, इसका रूल याद रख लो। जैसे जैसे अगर मान लेते हैं कि ए वेक्टर अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ए वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर ऐसा है और सी वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा। मैं तुम्हें एक बात और समझा देना चाहता हूँ, एक बात और समझा देना चाहता हूँ। जैसे अगर 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 ये रॉड है, इस रॉड को अगर मैं सीधा बनाना है, मैं सीधा बनाऊं, ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, जब तक मुझे इस प्लेन पे इस रॉड को ड्रॉ करना है तो मैं कैसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे करके घुमा करके, मतलब इस रॉड को मैं 360 डिग्री में घुमा सकता हूँ, इस रॉड को मैं 360 डिग्री में ड्रॉ कर सकता हूँ जब तक इस प्लेन में ड्रॉइंग चालू है। पर इस रॉड को अगर ऐसे ड्रॉ करना है,
मतलब ये रॉड अंदर जाना चाहता है, इस प्लेन के इस रॉड को अंदर, अगर ये रॉड अंदर जाना चाहता है तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे, हम लोग बोलेंगे कि अंदर मतलब क्रॉस, इनवर्ड, कोई चीज अंदर जा रही है तो हमने बोल दिया क्रॉस, जैसे ये रॉड अंदर जा रहा है तो हमने बोल दिया क्रॉस मतलब इनवर्ड, वो अंदर जा रहा है। फिर हो सकता है कि कोई बोर्ड के पीछे जा करके कोई चीज बाहर आ रही है, जैसे अभी ये प्लेन के अगर ये अंदर जा रहा है तो तुम क्या दिखा दोगे इसको, ये अंदर जा रहा है, अंदर इस प्लेन से, ये जो हाथ है ये प्लेन है, इस प्लेन से अंदर जा रहा है अगर, तो तुम दिखा दोगे क्रॉस, इनवर्ड। और अगर इस प्लेन से बाहर आ रहा है, अगर इस प्लेन से बाहर आ रहा है, एक मिनट फोन आ रहा है यार, मम्मी का फोन है, रुको थोड़े टाइम में उठा लूंगा। ये अंदर आ रहा है, ये क्या हो रहा है, अंदर, अंदर आया तो क्या होगा, इनवर्ड हो गया। अब ये बाहर जा रहा है, अभी तो इस प्लेन के लिए ये चीज तुम्हारे लिए बाहर आ रही है, बाहर, तो बाहर मतलब आउटवर्ड, आउटवर्ड, आउटवर्ड का सिंबल हम लोग कैसे यूज करेंगे, थोड़ा इमेजिन कर लो, थोड़ा इमेजिनेशन लगेगा सर, ये पूरी तरीके से 3D वाला है, 3D अप्रोच होना चाहिए इसका, ऐसा है, इसका सिंबल कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। काम करता हूँ, थोड़ा अलग कलर, तो थोड़ा अलग कलर दे देता हूँ, तो फिर तुम थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। बात समझा, अगर आउटवर्ड कोई चीज बाहर आ रही है, बाहर की तरफ तुम्हारी तरफ आ रही है तो उसको आउटवर्ड दिखा दिया, तुमसे दूर जा रहा है अंदर, इनवर्ड दिखा दिया, इमेजिन कर लोगे पक्का। तो ध्यान से देख, तो मैं ये कह सकता हूं, अब सुनो ध्यान से, रूल क्या होगा, तो ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में ऐसा एक, मतलब ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। मैं एक और पेन निकाल लेता हूं बैग में से, अपने को जरूरत है, इसी तरीके से अपने को पढ़ना पड़ेगा। ध्यान सुनना, ये दो पेन है, ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसका जो सी वेक्टर होगा वो किधर होगा, रूल याद रखो, जहां ए वेक्टर है, याद रखना, जहां ए वेक्टर है वहां ये 4 उंगली करो, राइट हैंड सुन लो भाई, राइट हैंड कोई रूल, राइट हैंड रूल जो है क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे यूज करना है, ये नियम सुन लो, कि इस हाथ के, सब लोग मेरे साथ साथ हाथ करो, हाथ आगे लेके आओ, हाथ आगे लेके आओ, हाथ आगे लेके आओ, लेके आ गए, ए वेक्टर का, ए वेक्टर मतलब पहला वेक्टर, दिमाग में डालो कि ए वेक्टर मेरा पहला वेक्टर, कुछ भी हो सकता है लिखने के टाइम पे, पर जो ए वेक्टर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में पहला वेक्टर, पहले वेक्टर को मैं 4 उंगली दूंगा, 4 उंगली की तरफ ये पहला वेक्टर कर दिया, ये 4 जो उंगली है, 4 उंगली, इसको मैंने ऐसे कर दिया पहले वेक्टर की तरफ। बी वेक्टर इधर है तो इस बी वेक्टर की तरफ घुमा दो, बी वेक्टर की तरफ घुमाओ, बी वेक्टर मतलब दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाओ, बी वेक्टर की तरफ घुमाओ, जिधर अंगूठा आएगा उधर सी वेक्टर, जिधर अंगूठा आएगा उधर सी वेक्टर, मतलब अंगूठा इधर आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो अगर तू बारीकी से ध्यान दे, सुनना ध्यान से, अगर तू बारीकी से ध्यान दे तो ए वेक्टर ये था, बी वेक्टर अंगूठा अंदर आया तो सी वेक्टर ये है, दिख रहा है, ऐसे कैसे दिखेगा, ऐसे दिख रहा है, दिस इज सी वेक्टर जो अंदर आ रहा है, समझेगा, टेंशन नहीं, कैमरे में थोड़ा समझा पाना मुश्किल है बट समझ में आ जाएगा। जैसे काम करो, चलो ये एग्जांपल ले लो, पहले ए वेक्टर इधर ले लो, नीचे ले लो, फिर आसानी समझ में आएगा, और बी वेक्टर इधर ले लो। रूल क्या बोला मैंने, रूल याद रखो, रूल याद रखो, सुनो ध्यान से, बच्चे आवाज करे तो भाई मैंने चुप कराया उनको, सुनो, रूल क्या होगा, रूल ये होगा कि, सुना, रूल ये होगा कि 4 उंगली, ये जो 4 उंगली हमारे हाथों का, ये जो 4 उंगली, जैसा अगर मैं इसको बनाना चाहूं, ये सॉरी, ये 4 उंगली, फिर यहाँ पे पाम, यहाँ पे अंगूठा, ठीक है, जहां पे 4 उंगली है वहां पे ए वेक्टर कर दो, जिधर बी वेक्टर है, जिधर दूसरा वेक्टर उधर घुमाओ, इसको घुमाओ, ऐसे 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 घुमा लो, ऐसे घुमा लो, इसको ऐसे घुमा दो, बी वेक्टर की तरफ घुमाओ, बी वेक्टर की तरफ घुमाओ, जहां अंगूठा आएगा, वहां पे सी वेक्टर थंब की तरफ, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, मतलब सर इसको सर अप्लाई करके दिखाओ,
ध्यान से देख, तो इधर ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर, क्योंकि एंगल थीटा इधर है, एंगल थीटा इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल थीटा है। जिधर ए वेक्टर उधर 4 उंगली, जिधर ए वेक्टर उधर 4 उंगली, जिधर बी वेक्टर उधर घुमाओ, जिधर अंगूठा उधर सी वेक्टर, जिधर अंगूठा उधर सी वेक्टर। तो बाहर आने वाले को कैसे बनाओगे? बाहर आने वाले का सिंबल क्या है? ऐसा, दिस इज अ सी वेक्टर, दिस इज अ सी वेक्टर, दिस इज अ सी वेक्टर। क्या बात समझ में आ गई? मतलब सर इसको अगर 3D में सर दिखाना चाहोगे तो कैसे दिखाओगे? लेकिन ध्यान से देख, तो मैं बोल देता हूँ कि सर ये जो है ना, ये ए वेक्टर है, ब्लैक वाला क्या है? ए वेक्टर। ये ब्लू वाला क्या है? ये ब्लू वाला क्या है सर? बी वेक्टर। जिधर ए वेक्टर, जिधर ए वेक्टर मतलब जिधर पहला वेक्टर, जिधर पहला वेक्टर भाई आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है भाई, टाइम लगाओ, सीखो। अभी मैं 4 5 6 7 6 7 सवाल कराऊंगा, 10 12 करवा दूंगा, बस सीख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आएगा तभी जाके आगे की चीजें आएंगी, नहीं तो नहीं आने वाली, इस बात को याद रखो। जिधर पहला वेक्टर मतलब ए वेक्टर, ए वेक्टर इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द वेक्टर, फर्स्ट पोजीशन है पहला वेक्टर, उधर 4 उंगली। भाई राइट हैंड का यूज करना, किसी और हैंड मत, मतलब किसी और हैंड मत, लेफ्ट हैंड का यूज मत करना, रॉन्ग हो जाएगा आंसर, उल्टा हो जाएगा सीधा। राइट हैंड का ही यूज करना है, मस्ट, इस बात को याद रखें, ठीक है। तो जहां ए वेक्टर, सुनना ध्यान से, जहां ए वेक्टर वहां 4 उंगली, जहां बी वेक्टर वहां घुमाओ, घुमा दो, घुमा दो, घुमा दो, घुमा दो, जिधर अंगूठा उधर सी वेक्टर। ए नहीं आया, आया कि नहीं आया यार? हाँ ना, तो बोलो पक्की बात, आना चाहिए सर। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, जिधर पहला वेक्टर उधर घुमाओ, सॉरी उधर 4 उंगली, जिधर पहला वेक्टर उधर 4 उंगली, जिधर दूसरा वेक्टर बी वेक्टर उधर घुमाओ, जिधर अंगूठा उधर सी वेक्टर। आया कि नहीं आया? तो बी वेक्टर बाहर आ रहा था, तो बाहर वाले का सिंबल मैंने अभी भी बताया कि बाहर वाले का सिंबल ऐसा लेंगे, अंदर जाने वाले का क्रॉस लेंगे। अभी मैं यहाँ पे तो ऐसा नहीं बना सकते ना, तो सी वेक्टर इधर आ रहा है। अब तो ध्यान से अगर देखे, ध्यान से, तो सी वेक्टर ऐसे आ रहा है, दिख रहा है? ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, तो सी वेक्टर ऐसा है। तो ध्यान से देखो, तो ये एक प्लेन है, ए और बी वेक्टर जो होते हैं, ए क्रॉस बी, ये जो 2 वेक्टर होते हैं, ये एक प्लेन बनाते हैं। इमेजिन कर, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एक पेपर रख दूं, यहाँ पे ऐसे पीछे से एक पेपर लगा दूं, तो पेपर लगाने पे ध्यान से देख, तो ये ए और बी क्या बना रहा है? ध्यान से देख, तो ये ए और बी क्या बना रहा है बताओ? ये ए और बी एक प्लेन बना रहा है, ये ए और बी क्या बना रहा है? एक प्लेन बना रहा है। क्या बना रहा है? एक प्लेन बना रहा है। उस प्लेन का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बाहर की तरफ है, उस प्लेन का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बाहर की तरफ। जिधर ए वेक्टर उधर 4 उंगली, जिधर बी वेक्टर उधर घुमाओ, जिधर सी वेक्टर उधर अंगूठा। नहीं आया? जिधर सी वेक्टर उधर अंगूठा, सिंपल। सर इसमें ध्यान से देखें सर, तो पहला वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर, सी वेक्टर किधर है सर? अंदर। सी वेक्टर कहां पे सर? अंदर। तो सी वेक्टर अंदर मतलब क्रॉस सर, सी वेक्टर अंदर जाएगा सर, बहुत बढ़िया, सी वेक्टर अंदर जाएगा सर। और बताइए सर, ध्यान से देख, ए वेक्टर इधर ले लो, बी वेक्टर इधर ले लो, बताओ सी वेक्टर किधर है? बताओ सी वेक्टर, ए वेक्टर इधर, बी की तरफ घुमाओ, जिधर पहला वेक्टर उधर 4 उंगली, जिधर बी वेक्टर उधर घुमा दो 4 उंगली को, सी वेक्टर। तो इसका जो वेक्टर है उधर बाहर आ रहा है, क्या आ रहा है? सी वेक्टर बाहर आ रहा है। सी वेक्टर बाहर आ रहा है, बहुत बढ़िया। और करो, और करो, और करो, और समझो, और समझो मैं क्या कह रहा हूं। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दोनों 90 डिग्री पे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, तो सी वेक्टर अंदर, सी वेक्टर अंदर, सी वेक्टर सर अंदर, अंदर मतलब क्रॉस, अंदर मतलब सर क्रॉस में, सी वेक्टर सर अंदर जा रहा है। सर ध्यान से देखें, तो सी वेक्टर सर यहां पे ऐसे था, यहां पे सर ऐसे था, अंदर जा रहा था, यहां पे सर बाहर आ रहा है। सर एक बात समझ में आ रहा है कि सी वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर which is always perpendicular to the plane of a vector cross b vector। भाई ये रूल बहुत आना इंपॉर्टेंट है, एक ध्यान से देख,
ए वेक्टर क्रॉस बी अंदर सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी बाहर सी वेक्टर, ए वेक्टर जिधर पहला वेक्टर उधर 4 उंगली, जिधर बी उधर घुमाया सी बाहर, ए बी। आसान है सर। सर थोड़ा टफ कराइए सर, ये तो समझ में आ गया सर, थोड़ा टफ कराइए, टफ टफ एग्जांपल्स लेते सर। ये मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर इधर है, हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है भाई, वेक्टर है ना बेसिकली, वो सब वेक्टर है। तो ए वेक्टर इधर है तो ए वेक्टर अंदर भी तो जा सकता है भाई साहब। अगर ये ब्लैक वाला ए वेक्टर है तो ब्लैक ये वाला बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर अंदर भी तो जा सकता है, ए वेक्टर बाहर भी तो आ सकता है, कोई कैसे भी घूम सकता है ना सर। 360 डिग्री घुमाओ ना सर वेक्टर को, उसके ऊपर। एक बात समझ में आया कि सर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना भी एंगल हो, एंगल 90 माइनस थीटा हो, 90 हो, 90 प्लस थीटा हो, 90 प्लस थीटा वाला कर सकते हो, 90 प्लस वाला थीटा, 90 प्लस थीटा कर सकते हो, क्या नाम है, 90। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस बी वेक्टर, तो इस पॉइंट पे सी वेक्टर बाहर है। तो चाहे एंगल 90 माइ प्लस थीटा हो, चाहे 90 हो, चाहे 90 माइनस थीटा हो, पर सी वेक्टर सर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पे होगा ए क्रॉस बी के प्लेन पे। सी वेक्टर इज द वेक्टर विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। दो वेक्टर मिलके हमेशा प्लेन बनाते हैं, वो प्लेन कैसा भी हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, कैसा भी हो सर, पर उसका जो प्लेन है ना सर, उस प्लेन पे सर जो सी वेक्टर होगा ना हमेशा परपेंडिकुलर होगा सर। ऐसे बात समझ में आ रही है? ऐसे परपेंडिकुलर होगा सर। देख ऐसे ऐसे दिखाना चाहूँ तो ऐसे दिखे, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। बहुत बढ़िया सर, ध्यान से देख। तो अभी थोड़ा सा टफ कराते हैं, थोड़ा सा टफ। जैसे ये ए वेक्टर को बाहर ले लिया, ठीक है, ए वेक्टर बाहर ले लिया, बी वेक्टर इधर घुमा दिया, ठीक है, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर घुमा दिया, कहीं भी घुमाओ ना, क्या दिक्कत है। ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर घुमा दिया। अब ए वेक्टर को अंदर ले लो ना, ए वेक्टर अंदर ले लो, ए वेक्टर अंदर लिया, बी वेक्टर को इधर घुमा दिया, ए वेक्टर अंदर लिया, बी वेक्टर इधर घुमा दिया, ए वेक्टर अंदर लिया, बी वेक्टर इधर नीचे आ गया, ए वेक्टर अंदर लिया, बी वेक्टर ऊपर आ गया। अभी मैंने सिर्फ ए को अंदर बाहर किया है। एग्जांपल देखो फटाफट से। सर रूल क्या है सर, पहला वेक्टर 4 उंगली, जिधर पहला वेक्टर उधर 4 उंगली, जिधर बी वेक्टर उधर घुमा दो, जिधर अंगूठा उधर सी वेक्टर। सर पहला वेक्टर ये है सर, अरे पहला वेक्टर बाहर आ रहा है सर, ए वेक्टर इस बार बाहर आ रहा है तो 4 उंगली बाहर करना, बाहर किया, बाहर करने पे जिधर बी है उधर उसके पास लेके जा, उसके पास घुमा दे, बी के पास घुमा दे, तो सी वेक्टर इधर अंगूठा, तो ध्यान से देख, तो सी वेक्टर इधर चले जाएगा, दिस इज द सी वेक्टर। यहां पे ध्यान से देख, ये ए वेक्टर भी बाहर आ रहा है, अब ये वेक्टर की तरफ बी की तरफ घुमा, बी की तरफ घुमा, बी की तरफ बी की तरफ घुमा दिया, ये ए वेक्टर बाहर आ रहा है, बी की तरफ घुमाया, अंगूठा जिधर है उधर सी वेक्टर। लॉजिक समझा? तो इधर सी वेक्टर आ जाएगा। ये ए वेक्टर बाहर आ रहा है, अरे भाई साहब ए वेक्टर बाहर आ रहा है तो उसकी तरफ 4 उंगली, जिधर बी उधर घुमाओ, सी वेक्टर, तो भाई सी वेक्टर इधर आ गया, ए वेक्टर बी 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 बी, सी वेक्टर इधर आ जाएगा। ओहो हो, सी वेक्टर इधर आ जाएगा। ये देख ध्यान से देख, देख ए वेक्टर बाहर, ऐसा घुमा 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 घुमा, ठीक है, वहां पे पहुंच नहीं पाऊंगा, समझ जाओ सर। अभी ए वेक्टर को अंदर कर दिया सर, ए वेक्टर अंदर मतलब 4 उंगली अंदर सर, 4 उंगली अंदर, ये देख अंदर जा रहा है, अंदर अंदर, बी वेक्टर की तरफ घुमा दे, सी वेक्टर इधर सर, ए वेक्टर सर अंदर, बी की तरफ घुमा, सी वेक्टर इधर अंदर सर, ए वेक्टर इधर अंदर 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 अंदर, बी वेक्टर नीचे 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 नीचे, सी जिधर अंगूठा
पहला वेक्टर 4 उंगली, दूसरा वेक्टर घुमाओ, तीसरा वेक्टर अंगूठा। सर ऐसा इस बार ए अंदर, बी ऊपर है सर, बी की तरफ घुमा दिया, सी वेक्टर इधर आ गया सर, सी वेक्टर। सर और सवाल बनाओ सर, एग्जांपल ले लो, लिख लो भाई, बहुत आना चाहिए, आना ही चाहिए, मतलब आना ही चाहिए, नहीं आया तो फिर सवाल नहीं आने वाला। बायोट सॉर्ट में यही यूज होने वाला है और पूरे चैप्टर में यूज करेंगे अपन। सर एक काम करो, आपने ए को अंदर लिया, सर ध्यान से देखो यहाँ पर, तो ए को बाहर लिया, ए को अंदर लिया, सर बी को कुछ नहीं किया, सर बी को अंदर लो ना इस बार। भाई एक काम करो, पहले बी को बाहर वाला केस बना लो, बी बाहर, ए इधर ले ले, ऐसे भी बनाना यार, क्या दिक्कत है, बी बाहर, ए इधर ले ले, सॉरी ए वेक्टर यहां ले लो, बी बाहर, ए वेक्टर इधर ले लो, अब बी को अंदर ले लो, बी अंदर, ए वेक्टर ऐसा ले लो, बी अंदर, ए वेक्टर इधर ले लो, बाकी बनाते रहो जितना बनाना है उतना, गेम, ये सब गेम है सर, ये सब कर सकते हैं कितना भी। बी अंदर, बी बाहर कर दिया ना, बी अंदर, तो ए नीचे ले लो, बी अंदर, सर करिए सर, सर काम पे लग जाइए, राइट हैंड का यूज करो, पहला वेक्टर 4 उंगली, रूल बदलेगा नहीं, रूल नहीं बदलेगा साला, रूल नहीं बदलेगा सर, कुछ भी हो जाए। आपने बोला है पहला वेक्टर 4 उंगली, करो 4 उंगली, ए वेक्टर, ए इधर है, सर बी वेक्टर बाहर आ रहा है इस बार, घूम जा, बाहर की तरफ घुमा, बाहर की तरफ घुमा, जिधर अंगूठा उधर सी वेक्टर, तो सर सी वेक्टर इधर आएगा, बिल्कुल इधर ही आएगा। सर ए वेक्टर, ए की तरफ 4 उंगली, सर बी, बी बाहर आ रहा है, बाहर है सर, बाहर, सी वेक्टर इधर, दिस सी वेक्टर, सर ए वेक्टर, हो बी बाहर आ रहा है, आजा 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 आजा, सही कि नहीं यार, अब तोड़ दूं क्या हाथ, सही कि नहीं यार, तो सी वेक्टर किधर आ जाएगा, इधर। एक काम कर, इसको ऐसा कर ले, ए बी बाहर, सी इधर, ऐसा करने से अच्छा सी इधर। सर ए बी के अंदर नहीं जाना सर, ए पे जाना है सबसे पहले, जिधर पहला वेक्टर उधर 4 उंगली, प्रैक्टिस करो सर ऐसी बोल बोल के, और 4 उंगली यूज करो सर, सिर्फ लिखने से नहीं आएगा, यूज करना, प्रैक्टिस करना, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। ए वेक्टर, सर बी वेक्टर अंदर जा रहा है, अंदर अंदर अंदर, अंदर अंदर की तरफ घुमा दे, सी वेक्टर सर, सर ए वेक्टर इधर, बी वेक्टर अंदर जा रहा है, सर बी वेक्टर अंदर जा रहा है, अंदर की तरफ घुमा, सी वेक्टर ऊपर, सर ए वेक्टर सर नीचे, बी वेक्टर अंदर है सर, ध्यान से देख, तो ए वेक्टर अंदर है, नीचे, बी वेक्टर अंदर है, सी वेक्टर इधर है, तो वही आ गया, ए वेक्टर ऊपर, बी वेक्टर अंदर, सी वेक्टर इधर आ गया, दिस इज सी वेक्टर। भाई साहब समझा कि नहीं यार, आना तो बोलो यार, पक्की बात, यस और नो, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। ये दोनों वीडियो में हमने क्या सिखाया, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करी, पूरा थियरी बताया कि कैसे मैग्नेटिज्म बना, कैसे क्या चैप्टर बना, उसके बाद अब क्रॉस प्रोडक्ट सिखा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन सीधा क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना सीखेंगे और देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना, करंट कैरिंग वायर के बाजू में कैसे बना, बायोट सॉर्ट से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।